हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ही बात होती है। तो सबसे पहले समझते हैं एरर क्या है या एक्सेप्शन क्या है। तो जब कभी भी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का नहीं हो पाता, और बेटर शब्दों में मैं कहूँ तो एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस चीज़ को एरर या एक्सेप्शन कहते हैं। एंड उन एरर या एक्सेप्शन को सॉल्व करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। तो SQL सर्वर में यहाँ पे हमारे पास ट्राई एंड कैच ब्लॉक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। अब जो लोग जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आते होंगे उन्होंने इसका काफ़ी यूज़ किया होगा, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ हम कैसे करते हैं? सारा कोड हम जो भी होता है वो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। देन उसके बाद अगर कुछ भी एरर रेज हो जाता है तो वो कैच के थ्रू हमारे पकड़ में आता है और हम एरर्स को प्रिंट करवा सकते हैं या फिर रोल बैक कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन को। अच्छा, ये जो ट्राई एंड कैच ब्लॉक होता है ये सिस्टम डिफाइंड होता है और सिस्टम के द्वारा अपने एरर्स थ्रो करता है, लेकिन यूज़र भी अपने एरर्स थ्रो कर सकता है एक थ्रो कीवर्ड के थ्रू जो भी यूज़र के द्वारा डिफाइन किए जाएँ। इसके बाद अब देख लेते हैं ट्राई एंड कैच के सिंटैक्स को। तो सबसे पहले बिगिन ट्राई, इसके अंदर स्टेटमेंट्स में आप अपने स्टेटमेंट्स लिखिए। देन कैच ब्लॉक में एरर्स को प्रिंट कर सकते हैं या फिर रोल बैक कर सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को, एंड देन कैच ब्लॉक को एंड कर दीजिए। तो SQL सर्वर में मेरे पास दो तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे पहले सिस्टम डिफाइंड, जो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करता है। सेकंड वन इज़ यूज़र डिफाइंड, कि यूज़र भी अपने एरर्स को क्रिएट कर सकता है, एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं फंक्शंस। ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं SQL सर्वर के थ्रू जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एरर नंबर हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ़ एरर्स हमारे प्रोग्राम में। सेवरिटी से हम जानते हैं कि प्रोग्राम में जो एरर आए उनकी गंभीरता किस लेवल की है, उन्हें रिजॉल्व करना ज़रूरी है या फिर सिर्फ वार्निंग देके इग्नोर करके भी काम हो सकता है। स्टेट से हमें स्टेट पता चलता है। प्रोसीजर से एक वैल्यू जनरेट होती है जो डिस्क्राइब करती है कि किस टाइप का एरर है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक वैल्यू आती है 16, जिसका मतलब होता है ये एरर यूज़र के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। एरर लाइन से हमें पता चलता है किस लाइन में एरर है, एंड एरर मैसेज से हम जानते हैं कि मैसेज क्या थ्रो हो रहा है या जो भी मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इन्हें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सिस्टम एरर्स की। तो सिस्टम एरर्स क्या होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। उनमें पहले से ही डिफाइंड होते हैं कुछ वैल्यूज़ कि जब कुछ इस तरीके का एरर एनकाउंटर हो तो आपको ये वाले एरर शो करने हैं इस तरीके से। सो हेयर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी, एंड बिगिन ब्लॉक में मैंने पहले एक नो एरर प्रिंट किया है कि पहली लाइन में कोई एरर नहीं है। देन दूसरे में ए में वैल्यू असाइन की है, तीसरे में बी में एक ऑपरेशन असाइन किया हुआ है। देन उसके बाद है प्रिंट एरर अकर्ड, एंड लास्ट है एरर रिजॉल्व। यहाँ पे हमारा ट्राई ब्लॉक खत्म हो जाता है। नाउ अब बात आती है कैच पे। जब कैच ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे मैंने प्रिंट किया है कि एरर मैसेज कौन सा आएगा, एरर का नंबर, किस लाइन में एरर है, प्रोसीजर क्या है, स्टेट क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, एंड यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले लाइन आई हमारी नो एरर, ठीक है। देन ये यहाँ पे सेट हुआ होगा, इसे हमने प्रिंट नहीं किया ऑब्वियस सी बात है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिला। देन ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई होगी। तो आप देखेंगे कि इसके बाद हमारा एरर अकर्ड और एरर रिजॉल्व एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ कभी, यानी कि जिस लाइन में इसे एरर मिलेगा वहाँ पे ये अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा एंड ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। देन उसके बाद कैच ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो ये लाइन प्रिंट हो गई। देन एरर मैसेज हमारे पास आया है डिवाइड बाय 0 एरर इनकाउंटर्ड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने जनरेट किया है। देन कॉन्केट में हमारा नंबर आया है यहाँ पे जो एरर नंबर है 8134। लाइन नंबर 7 में एरर है, प्रोसीजर यहाँ पे कुछ है नहीं, एरर स्टेट 1 एंड सेवरिटी 16। अगर मैं इस लाइन को यहाँ लिख दूँ और तब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो एरर अकर्ड एंड यहाँ पे एरर रिजॉल्व प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि इसके बाद वाला जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ये स्किप हो गया एंड ट्राई ब्लॉक से बाहर आ गया है। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम डिफाइंड एरर सिस्टम काम करता है।
तो अब बात कर लेते हैं हमारे यूज़र डिफाइन एरर के बारे में। यहाँ पे सिमिलर कोड है, बस मैंने बिगिन में थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। यहाँ पे एक एज डिफाइन कर लिया है एंड उसमें कुछ वैल्यू असाइन की है। फिर मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर जो मेरी एज है वो 20 से ज़्यादा है तो ये एक एरर थ्रो कर दो। तो ये जो मेरा थ्रो स्टेटमेंट है ये 3 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले ये जो 60,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले ये जो 60,000 लिखा हुआ है यहाँ पे ये है एरर नंबर। देन सेकंड पैरामीटर इज़ एरर मैसेज एंड द थर्ड पैरामीटर इज़ एरर सेवरिटी। नाउ फिर तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे चले हैं एंड यहाँ पे ट्राई ब्लॉक एंड है, फिर कैच ब्लॉक तो सेम ही है। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, देन ये सेट एज फॉलो होगा, उसके बाद नो एरर प्रिंट हो जाएगा। देन जब ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे इनकाउंटर करेगा तो ये वाला एरर थ्रो कर देगा। ये एरर थ्रो तो हो गया है लेकिन ये अभी हवा में घूम रहा है, इसे किसी ने स्टोर नहीं किया है। देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ट्राई ब्लॉक एंड हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा कैच ब्लॉक। देन उसके बाद जब भी ये कोड कहीं पे भी एरर मैसेज को इनकाउंटर करेगा ये इस हवा में झूलते हुए एज इज़ ग्रेटर देन 20 को स्टोर कर लेगा अपने पास एंड स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद एरर नंबर ये प्रिंट हो जाएगा, सेवरिटी में 16 आ जाएगा एंड आगे की कहानी आप सब लोग जानते ही है। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं एक बार एंड इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो सबसे पहले चला नो एरर, देन फिर चला नो एरर ये वाला, देन फिर इफ़ कंडीशन हमारे पास इनकाउंटर हुई। इफ़ कंडीशन इनकाउंटर होने के बाद ये हवा में झूल गया, देन एंड ब्लॉक मतलब देन ट्राई ब्लॉक एंड हो गया। उसके बाद जैसे ही एरर मैसेज मिला इसे, कैच ब्लॉक स्टार्ट हुआ, एरर मैसेज मिला, इसने एरर को पकड़ लिया, एज इज़ ग्रेटर देन 20, एरर नंबर 60,000 डिफाइन किया था, लाइन वही है, स्टेट 16, सेवरिटी भी 16 आ गई। तो इस तरीके से हमने यूज़र डिफाइन एरर को भी देख लिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।